नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों, आपसे जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप लोगों का पेपर एनालिसिस करवाने वाला हूं एनबीसीसी का। और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं किया वो लोग ये वीडियो को देख लीजिएगा। उन लोगों की 50 से 60% जो है उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप लोग थोड़ा बहुत और पढ़ सकते हैं। आप लोग को मैं कुछ ऐसे वेबसाइट बता दूंगा जहाँ से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इसके अलावा ये वाली PDF भी आप लोगों को दे दूंगा। तो जैसा कि एनबीसीसी ने सिलेबस में बोला था कि 30 नंबर का आप लोग का नॉन टेक्निकल पूछेगा, जिसमें से जीके, जीएस, करंट अफेयर, इसके अलावा क्वांटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहेगी। इसके अलावा 90 नंबर का आप लोगों का टेक्निकल रहेगा। यदि आप सिविल ब्रांच से हैं तो सिविल से पूछेगा, और इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप लोग का इलेक्ट्रिकल से पूछेगा। तो उसी प्रकार से हमने इस पेपर को भी बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जीके से कि गौतम बुद्ध का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? चौथी शताब्दी, 5वीं, 6वीं या फिर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क में कुल कितने देश हैं? तो सार्क में कुल हैं 8 देश। अब ये सार्क क्या है? सार्क आप लोगों का एक संगठन है जिसमें कि एशिया के जितने भी देश आते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव ऐसे और बांग्लादेश, ये सब आप लोगों के सार्क के संगठन के देश हैं। सार्क की स्थापना जो हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पर आप लोग की सार्क की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आप लोग ये याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि TPP से हटने की घोषणा की है? TPP से हटने की किस देश ने घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है US, जापान, सिंगापुर, कनाडा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, US यानी कि अमेरिका। इससे हटने की घोषणा की है इसने। इसके बाद है UPS का फुल फॉर्म क्या है? अनप्लग्ड पावर सप्लाई, इसके अलावा है अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, अज्ञात पावर सोर्स या फिर अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय बैंक ने MSME के लिए ओपन और फॉल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो आप लोग का भारत का कौन सा बैंक है जिसने ओपन फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम को यहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये है आप लोगों का बी ऑप्शन, ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस रक्षा बल ने हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के एक रक्षा बल है, जैसे कि आप लोग का नेवी होता है, इसके अलावा आर्मी होता है, तो ऐसे ही एक रक्षा बल है जिसने अभी हाल ही में एक भू मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सी हमारी सेना है? भारतीय सेना है, भारतीय सेना यानी आर्मी है, या फिर भारतीय नौसेना, या वायुसेना, या फिर तटरक्षक है? तो ऑप्शन इसका है बी, भारतीय नौसेना ने अभी हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद है करो या मरो किस आंदोलन से जुड़ा है? दोस्तों, इसमें आप लोग के सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। करंट अफेयर जो हाल ही में होता है वो उसका भी, जैसे आप लोग यहाँ पर अभी पढ़ा है कि अभी किस आर्मी ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए, तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया। ये आप लोगों का जीके से रिलेटेड हो गया। तो इसमें सारे कुछ क्वेश्चन मिक्स हैं। अभी आप लोग को रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। तो करो या मरो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? डांडी से, या फिर असहयोग से, या फिर खिलाफत से, या फिर भारत छोड़ो? तो है इसका ऑप्शन डी, भारत छोड़ो से इस आंदोलन जो है वो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है नंबर सीरीज, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं। इस श्रृंखला को देखें, 7, 10, 8, 11, 9, 12, आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? जहाँ पर डॉट डॉट है वहाँ पर क्या आएगा? यदि आप लोगों ने नंबर सीरीज नहीं आती है तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अभी तक हमने रीजनिंग की 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें नंबर सीरीज ही उसमें हमने पढ़ाया है बहुत ही ईजी से। जैसे सीरीज एकदम तेज़ी से बढ़ रही तो वहाँ पर गुणा हो रहा है या फिर घटाया जा रहा है, यहाँ पर क्यूब हो रहा है। आप लोग उस वीडियो में देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 7 से जब 10 में जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 किया जा रहा है। 7 और 3 10। चलिए आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे 7 से 10 में तो यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है। अब जब 10 से आप लोग 2 में जाएंगे, 10 से 8 में जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 हुआ है, यहाँ पर माइनस का 2 हुआ है। और ठीक इसी प्रकार से सीरीज चल रही। देखिए 8 से फिर 11 में गया है तो फिर प्लस का 3 हुआ है, फिर आप लोग का 9 से 11 फिर माइनस का 2, फिर आप लोग का 9 से 3 में गया है तो प्लस का 3, तो आगे क्या होगा? माइनस का 2 होगा लास्ट में।
तो जब 10 से 2 माइनस करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा 10। तो यहाँ ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित है। ये भी आप लोग का क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग से ही संबंधित है। इंच, औंस, सेंटीमीटर, यार्ड। तो इसका सही ऑप्शन है औंस, बी ऑप्शन करेक्ट है। किस प्रकार, इंच, सेंटीमीटर और यार्ड ये तीनों जो हैं आप लोग का लंबाई लेंथ को मापते हैं, और जो औंस होता है वो वेट को मापता है, वजन को। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, आज सोमवार है, 61 दिनों बाद क्या होगा। ये रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक होता है, उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन जो है वो है शनिवार। किस प्रकार से होगा, चलिए यहाँ पर हमने व्याख्या भी की है कि सप्ताह के प्रत्येक दिन को 7 दिनों के बाद दोहराया जाता है, तो अतः 63 दिनों बाद सोमवार होगा। तो 63 दिन में जब 2 दिन माइनस कर देंगे तो 61 बचेगा, और 61वें दिन आप लोग का शनिवार पड़ेगा। तो वही यहाँ पर बताया गया कि ऑप्शन बी शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम बहुत ही इजी टॉपिक होता है, इसको आप लोग को समझने में बहुत ही कोई भी आप लोग को कठिनाई नहीं आती है, मान लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लेखक, वकील और गायक के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो लेखक है, यहाँ पर एक लेखक है, एक वकील है और एक गायक है, इन तीनों में कोई भी संबंध नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तीनों जो हैं एक दूसरे से भिन्न हैं। यदि बोल दिया जाता कि कोई यहाँ पर जानवर है, जानवर के कैटेगरी के अंदर जो हो, जानवर कैटेगरी के अंदर आप लोग का कह देता है एक यहाँ पर शेर है और एक इंसान है। वैसा ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए जानवर कैटेगरी बोला गया, जानवर कैटेगरी के शेर दे दिया जाता तो इसके अंदर हो जाता, और यहाँ पर इंसान या पक्षी दे दिया जाता तो वो उससे भिन्न हो जाता, जैसे कि यहाँ पर अलग दिख रहा है। तो इसी प्रकार से वेन डायग्राम होते हैं, बहुत ही इजी ये होते हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, कप, लिप, चिड़िया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, झाड़ी, घास, जंगल, चोंच। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, मान लीजिए लिप है, तो लिप जो है हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, अपने ओट का, कप से चाय वगैरह पीने के लिए। तो चिड़िया अपने किस चीज़ का यूज करती है, अपनी चोंच का। तो इसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस से यानी कि पासा। क्वेश्चन नंबर 13, पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत पर कितने बिंदु दिखाई देंगे। तो इसको आप लोग को समझने के लिए आप लोग का जो डाइस का जो टॉपिक होगा वो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा पहले से। यदि आप लोग डाइस नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो है डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है डायरेक्शन सेंस, उसी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, और इसी तरह पश्चिम क्या होगा। तो जिन लोगों को नहीं आता है डायरेक्शन वाले वो लोग यहाँ पर देखें। सबसे पहले वो लोग इसे बना लें, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। और यदि यहाँ से कोई बोल दे कि नॉर्थ और ईस्ट क्या होगा, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ और ये ईस्ट, इन दोनों का नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ और वेस्ट, वैसे यहाँ हो जाएगा वेस्ट साउथ, ऐसे ही आप लोग का ऐसे बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बोला गया था कि पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम के विपरीत आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि पश्चिम यहाँ पर होता है, तो इसके विपरीत यहाँ से दिखाया गया। यहाँ पर एरो देख लीजिए, साउथ और ईस्ट। तो साउथ और ईस्ट को यहाँ पर ना हिंदी में बोला जाता है दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। यहाँ पर हम यहाँ पर ज़्यादा समझा नहीं पाएंगे, आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा किस प्रकार के आते हैं, आप लोग उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। मुर्गी, सांप, स्वैन, मगरमच्छ, यहाँ पर स्वैन नहीं, यहाँ पर है सांप था, मान लीजिए स्वैन ही है, सांप, मगरमच्छ, मेढक। तो इनमें से आप लोग को कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है बाकियों से। तो यहाँ पर जो मुर्गी है वो बाकियों से भिन्न, क्योंकि बाकियों के पास पर नहीं होते हैं, मुर्गी के पास पर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा बहादुरी में पाया जाता है? अनुभव, शक्ति, साहस, ज्ञान। तो यहाँ पर साहस हमेशा बहादुरी के लिए पाया जाता है। ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा। क्वेश्चन नंबर 17 सही देखिएगा, 120, 99, 80, 63, 48। तो यहाँ पर सीरीज आप लोग देखेंगे तो घट रही है, तो जब माइनस हो रही हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 120 से 99 में जब जाएंगे हम लोग तो कितने यहाँ पर कम किए गए हैं? तो यहाँ पर कम किए गए हैं 21 यहाँ पर कम किया गया है। तो जब 99 से 80 में जाएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर माइनस का 19 हो रहा है। इसी प्रकार से -17 हो रहा है, -15 हो रहा है। और जब 48 से माइनस करेंगे, कितने माइनस करेंगे, तो 13 के बाद क्या आएगा, 15 के बाद क्या आएगा, 13। तो हम लोग 48 में से जब 13 माइनस करेंगे तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए, ऑप्शन ए आ जाएगा, 35 आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 21, 19, 17, 15। तो आप लोग 48 में 13 माइनस करेंगे तो 35। आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। किस देश ने 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था? तो आप लोग ने एग्जाम पैटर्न को गौर किया होगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। पिछली बार भी ऐसे ही मिक्स कर दिया था, इस बार भी आप लोग का पहले नॉन टेक्निकल 30 नंबर का देगा, इसके बाद 90 नंबर का आप लोगों का जो है टेक्निकल देगा। तो यहाँ पर हमने वैसा ही किया है कि 30 जो क्वेश्चन थे आप लोग के सारे सब्जेक्ट से, जैसे रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, तो सब मिक्स कर दिया है, वैसे ही आप लोग का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी है, 2018 में हॉकी विश्व कप जीता था ऑस्ट्रेलिया। सेकंड क्वेश्चन है, नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? नाटो क्या है, अभी आप लोग युद्ध देख रहे होंगे यूक्रेन और रूस का, तो उसमें नाटो कई बार पूछा गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो नाटो में कुल कितने देश हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पर 30 देश हैं। नाटो क्या है? नाटो 30 देश का एक संगठन है। जैसे आप लोग को ऊपर पढ़ाया था कि सार्क में हम लोग के भारत से रिलेटेड जितने देश हैं वो सम्मिलित हैं, 8 देश। यहाँ पर नाटो जो है वो उसी प्रकार से, जैसे कि ये दूसरे महाद्वीप से संबंधित है, तो उसी प्रकार से वहाँ के भी अपने अपने संगठन हैं, ये एक रक्षा संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सिटी बैंक को भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, या फिर ICICI बैंक, या फिर यस बैंक। तो ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का परीक्षण किया? BL ने, या फिर DRDO ने, या इसरो ने, या है फिर HL ने। ये चारों जो हैं आप लोग के मिसाइल और वेपन्स वगैरह सारा कुछ बनाती हैं, तो इनमें से किसने अभी हाल ही में परीक्षण किया है इस मिसाइल का? तो ऑप्शन बी है DRDO ने। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान योजना शुरू की है? विदेश मंत्रालय, नागरिक उन्नयन मंत्रालय, या फिर सी है गृह मंत्रालय, या फिर पर्यटन मंत्रालय। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, या फिर 3 मार्च। तो ऑप्शन बी है 1 मार्च। नागरिक सुरक्षा दिवस जो है आप लोग का हमेशा 1 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 24, किस देश ने हिरण से मानव कोविड संचरण के पहले संभावित मामले की सूचना दी थी? तो ऑप्शन है यहाँ पर कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन आयोजित किया? पुणे, कोच्चि, विशाखापट्टनम, या फिर एर्नाकुलम। तो ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी घाटी कौन सी है? इको कैन्यन, अमेजन कैन्यन, उलेवे कैन्यन, या फिर फिश रिवर कैन्यन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोग का सही है। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जैविक अपक्षय होता है? पशु दफन, मानव हस्तक्षेप, पौधों से, या फिर सभी से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है सभी से। क्वेश्चन नंबर है 28, 1 मिनट में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाले परिपथ में कितने कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं? यहाँ पर आप लोग का जो है इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर उठाए गए हैं कि 1 मिनट में यदि 10 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है परिपथ में तो कितने कूलाम आवेश प्रवाहित होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है सी, यहाँ पर 600 आप लोग का एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
29 नंबर, 40 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर जो हैं समांतर में जुड़े हुए हैं। सिस्टम की तुलना धारिता होगी, यहाँ पर कुल कितनी धारिता होगी? तो आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर हमेशा जो समांतर में आप लोग का जुड़ता है और सीरीज में आप लोगों का जो है पैरेलल हो जाता है। यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर आप लोग को समझाना पड़ेगा पहले। जैसे आप लोग का रजिस्टर होता है, रजिस्टर में जब समांतर बोलता है तो 1/R करते हैं, सीरीज में R1 + R2 करते हैं, R1 + R2। और उसी प्रकार से यहाँ पर जब कैपेसिटर के लिए बोला जाता है तो कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं, जब सीरीज बोलता है तो 1/C करते हैं, और जब समांतर बोलता है तो C1 + C2 करते हैं, उल्टा करते हैं यहाँ पर। तो ये वैसे ही यहाँ पर 40 को जब हम लोग समांतर में जोड़ेंगे, यानी समांतर का मतलब यहाँ पर हो जाता है जोड़ना, यहाँ पर कैपेसिटर जब होंगे तो यदि यहाँ पर रजिस्टर होते तो 1/R करके इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर समांतर में है तो ये ऑप्शन हो जाएगा 160, यहाँ पर सब जोड़ देंगे, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, यदि शंट डीसी मोटर में फील्ड करंट कम किया जाता है तो मोटर की गति वही रहता है। मोटर की गति क्या होगी? वही रहती है, बढ़ती है या फिर घटती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मोटर की स्पीड जो है वो बढ़ती है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली में गति की निचली सीमा किसके द्वारा लगाई जाती है? क्षेत्र प्रतिरोध यानी फील्ड रजिस्टर, आर्मेचर रजिस्टर, जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं, जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी करंट लॉस किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर, फ्लक्स घनत्व पर, मोटाई पर, या फिर सभी पर? तो एडी करंट जो है वो सभी पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग एडी करंट जो कोई भी हम लोग डिवाइस बनाते हैं तो एडी करंट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। कोई भी चीज़ मोटी नहीं बनाते, हमेशा पतली पतली पत्तियों को युक्त करके हम लोग कोई भी डिवाइस बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर, मशीन में पतले लेमिनेशन का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए, एडी करंट, जैसे आप लोग को अभी बताया। विद्युत प्रतिरोध में इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग सामग्री होनी चाहिए। यहाँ पर UEE का ये क्वेश्चन है वेल्डिंग से रिलेटेड, कि जो आप लोग का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग सामग्री होनी चाहिए। यहाँ पर मटेरियल का नाम बताना है, उसकी जो गुण होता है, जैसे हाई रेजिस्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी, तो यहाँ पर उसका गुण पूछा गया है। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, या फिर हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, या फिर ऊंचे तापमान पर उच्च दबाव बनाए रखने के लिए पर्याप्त ताकत, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में उपयोग की जाने वाली हीटिंग की विधि है? इंफ्रारेड हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, या फिर रेजिस्टेंस हीटिंग, या फिर चाप हीटिंग। तो यहाँ पर जो है आप लोग का, जब हम लोग रूम को गर्म करने के लिए किसी मटेरियल का यूज करते हैं वो उसे बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कैंडिला इज द यूनिट ऑफ विच, यानी कि कैंडिला किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है? वेवलेंथ का, लुमिनस इंटेंसिटी का, लुमिनस फ्लक्स का, या फिर फ्रिक्वेंसी का? तो लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 37, विच लैम्प कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सोलर सेल? सोलर सेल से डायरेक्टली कनेक्ट कौन से लैंप किए जाते हैं? इनकैंडेसेंट लैम्प, मेटल हाइलाइट, या फिर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, या LED? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, LED। क्वेश्चन नंबर है 38, द रेंज ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम, जो हम लोग के स्पेक्ट्रम होती है, किरणें होती हैं, उन्हें कितनी रेंज तक हम लोग देख सकते हैं? 300 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, या फिर 480 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, या फिर 480 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, या 300 नैनोमीटर से 760? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, 480 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर की किरणों को हम लोग देख सकते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, आधुनिक अल्टरनेटर के लिए SCR का विशिष्ट मान है? 1.5, 0.5, 1 या फिर 1.2? तो ऑप्शन बी है 0.5। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, लैचिंग करंट के लिए कौन सा कथन सही है? यह डिवाइस की प्रक्रिया को बंद करने से संबंधित है, यह डिवाइस के चालन प्रक्रिया से संबंधित है, यह डिवाइस की प्रक्रिया को चालू करने से संबंधित है, या फिर सी और डी दोनों? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है,
यह डिवाइस की प्रक्रिया को चालू करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसकी धारिता क्या होगी। यदि आप एक केबल ले तो केबल की यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है रजिस्टिविटी क्या होगी, या फिर यहाँ पर जैसे पूछ लिया गया है कि धारिता यानी कैपेसिटी क्या होगी। तो इसका 1/4 हो जाएगी, या फिर एक से आधा हो जाएगा, या दोगुना हो जाएगा, या अपरिवर्तित हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, दुगनी हो जाएगी इसकी लंबाई, क्योंकि जब लंबाई बढ़ेगी तो धारिता भी यहाँ पर बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। कोटा पर, सारनी, चंद्रपुर या नवेली। तो इसका सही ऑप्शन है सी, चंद्रपुर में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 43, 2011 में बिजली मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पश्चिम बंगाल में कुल स्थापित बिजली क्षमता मेगावाट क्या थी या फिर क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है। आप लोग ये डाटा को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका। यहाँ पर माइका जो है कि वो होता है मटेरियल जिसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही हाई होती है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर पूछा गया है कि क्या है, 200 है, 100 है, 3 से 8 तक है, या फिर 1 से 2 है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है 3 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से इंसुलेटिंग पदार्थ हैं जो अधिकतम तापमान को सहन कर सकते हैं। माइका, चीनी मिट्टी, कांच या इनमें से सभी। तो ये सारे जो हैं हाई टेम्परेचर को बियर करने में सक्षम हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, वाई डायमंड इज़ वेरी हार्ड। जो हम लोग का हीरा होता है वो इतना कठोर क्यों होता है। बिकॉज ऑफ लार्ज कोहेसिव एनर्जी, या फिर बिकॉज ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के परावैद्युत नियतांक का मान कितना होता है। 1 से कम, 0 या फिर 1, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछी गई है, तो यहाँ पर 1 होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कई बार आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 16। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नंबर से, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोग को बता दें, ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो 16 है वो किस नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, डेसिमल से, ऑक्टल से, या हेक्साडेसिमल, या फिर नन। तो हेक्साडेसिमल से रिलेटेड। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डी फ्लिप फ्लॉप का पारदर्शी कहा जाता है जब आउटपुट कम हो या उत्पादन हाई हो, या आउटपुट घड़ी के अनुसरण करता हो, या आउटपुट इनपुट का पालन करता हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। आउटपुट जब इनपुट का पालन करता है तो डी फ्लिप फ्लॉप जो है पारदर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइनोसोडल ऑसिलेटर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जो है साइनोसोडल जो है इनमें से संबंधित है। एलसी ऑसिलेटर है, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है, या फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। तो दोस्तों आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए हमने इनको इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, बाकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल आप लोगों को 50 क्वेश्चन ही दिखाए गए हैं। आप लोग जो टेक्निकल से हैं, टेक्निकल से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल या सिविल के, तो वो लोग को आप लोग तैयारी कर ही सकते हैं। आप लोग को मेन था नॉन टेक्निकल, तो वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी पूरी हो सके। थोड़ी बहुत तो यहाँ पर तैयारी हो ही जाएगी। आप लोग को ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।